Hello students, welcome to Abhi Law, where law is simplified. This is your Professor Dr. Ambarish R. Patnigire, and in our lecture series of the Probation of the Offender Act 1958, till the last previous lecture, we completed till section 7. Now we are going to start section 8, variation of condition of probation. आइए हम पहले बैरक को देख लेते हैं और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. बैरक एक्ट अगर आपके पास है तो उसको जरूर खोलना. सेक्शन 8 वी आर रीडिंग सबसेक्शन 1. इफ ऑन द एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर एनी कोर्ट विच पासेज एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 4 in respect of an offender is of the opinion that in the interest of the offender and the public it is expedient or necessary to vary the conditions of any bond entered into by the offender, it may at any time during the period when the bond is effective vary the bond by extending or diminishing the duration thereof, so however that it shall not exceed 3 years from the date of the original order, or by altering the conditions thereof, or by inserting additional conditions therein, provided that no such variation shall be made without giving the offender and the surety or sureties mentioned in the bond an opportunity of being heard. आइए इस सेक्शन को हम अच्छे रीति से समझ लेते हैं कि अगर प्रोबेशनरी ऑफिसर ने एप्लीकेशन किया कोर्ट में और जिसके बुनियाद पर सेक्शन 4 पर कोर्ट ने ऑर्डर पास की प्रोबेशन और ऑन गुड कंडक्ट, ऐसे ऑर्डर में उन्होंने बॉन्ड लिख कर लिया, कुछ कंडीशन लिख कर लिए है, श्योरिटीज ली है. अगर कोर्ट को लगता है कि भाई ऑफेंडर के हित में या पब्लिक के हित में कोई कंडीशंस को वेरी किया जाए तो वो कंडीशंस वो वेरी कर सकते हैं. ये कंडीशन वेरी करने के वक्त हो सकता है कि प्रोबेशन का जो ड्यूरेशन है उसको कम किया जाए या बढ़ाया जाए. अगर वो बढ़ाया जाए तो भी 3 साल के ऊपर नहीं बढ़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ दैट ऑर्डर. इस बात को हमको याद रखना है. या कोर्ट क्या करेगी, कोई नया कंडीशन इंसर्ट कर सकती है. ओके, इसके प्रोविजन को हम याद रखें. जब ये इंसर्शन कर रही है, ये जो वेरिएशन कर रही है, तो ऑफेंडर को सुनना बहुत जरूरी है. प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करना बहुत जरूरी है. अपॉर्चुनिटी नीड टू बी गिवन टू द ऑफेंडर और श्योरिटी को भी अपॉर्चुनिटी देना है. ओके, ताकि उनका क्या कहना है वो भी हम कोर्ट सुनना चाहिए. ये हो गया सबसेक्शन 1. हम सबसेक्शन 2 को देखते हैं. इन केस इफ श्योरिटी रिफ्यूजेस दैट द कंडीशन नीड नॉट बी चेंज एंड ही डजंट एग्री विद द कोर्ट, then this surety will be discharged and the new bond shall be executed by the offender with a new surety. If the offender says, I don't agree with the terms and condition, then he will be sentenced to the imprisonment for the offense which he is found guilty. हम देखते हैं थर्ड सबसेक्शन को, सेक्शन 8 के वेरिएशन ऑफ कंडीशंस. ओके, इस पर हम गौर कर रहे हैं. Notwithstanding anything herein above contained, the court which passes an order under section 4 in respect of an offender may, if it is satisfied on an application made by the probationary officer that the conduct of the offender has been such as to make it unnecessary that he should be kept by any longer under supervision, discharge the bond. मतलब अगर प्रोबेशनरी ऑफिसर का रिपोर्ट आया कि भाई इसको बॉन्ड में रखने की जरूरत नहीं है, ये एकदम अच्छा बंदा है, तो क्या करेगा, वो जो बॉन्ड कोर्ट ने दिया है वो उसको समाप्त कर सकता है कोर्ट. आइए हम सेक्शन 9 की ओर देखते हैं. प्रोसीजर इन केस ऑफ ऑफेंडर फेलिंग टू ऑब्जर्व कंडीशन ऑफ द बॉन्ड. अगर ऑफेंडर ने बॉन्ड का कंडीशन ऑब्जर्व नहीं किया तो क्या होगा, कोर्ट उसको समन्स से बुलाएगी या वारंट से बुलाएगी और उसको सुनेगी और उसको सुनने के बाद उसका ट्रायल चलाएगी. जब तक उसका ट्रायल नहीं होता, सबसेक्शन 2 कहता है उसको रिमांड में भेजेगी, कस्टडी में, या उसको बेल ग्रांट करेगी ताकि वो हर डेट के हियरिंग को कोर्ट के सामने पेश आ सके. सबसेक्शन 3 क्या कहता है, इफ द कोर्ट आफ्टर हियरिंग द केस इज सैटिस्फाइड दैट द ऑफेंडर हैज फेल्ड टू ऑब्जर्व एनी ऑफ द कंडीशन ऑफ द बॉन्ड एंटर्ड इनटू हिम मे फोर्थविथ एक सेंटेंस हिम एज पर द ओरिजिनल ऑफेंस. जो ओरिजिनल ऑफेंस उसने किया है
उसके अनुसार उसका पनिशमेंट देगी इम्प्रिजनमेंट का. Where the failure is for the first time without prejudice to the continuance in force of the bond, impose him a penalty not exceeding 50 rupees. देखिए 50 रुपए का फाइन है. हाँ, क्या लगता है आपको 50 रुपए के बारे में? कम है? नहीं नहीं नहीं, 1958 के 50 रुपए बहुत हो गए. Okay, subsection 4. If the penalty imposed under clause B of subsection 3 is not paid within such period as the court may fix, the court may sentence the offender for the original offence. हम सेक्शन 10 को देखते हैं. प्रोविजन एज टू श्योरिटी. द प्रोविजन ऑफ सेक्शंस, यहां देखिए कुछ सेक्शंस लिखे हुए हैं. 122, 126, 126A, 406, 514, 514A, 514B, 515 ऑफ द कोड. याद रखना है सीआरपीसी 1973 में सिर्फ 484 सेक्शन है. ये कहां से है? ये 1898 के सेक्शन है. तो इसके जगह पे जो सेक्शन है मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं. इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन है 1973 का, वो है सेक्शन 121, 123 सबसेक्शन 10, 124, 373, 446, 447, 448 एंड 449. जो श्योरिटी के कंडीशंस है, जो प्रोविजंस है, वो इस प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के श्योरिटी के टाइम पर भी अप्लाई होंगे, ऐसा लिखा हुआ है. अब हम देखते हैं सबसेक्शन 11. कोर्ट्स कॉम्पिटेंट टू मेक ऑर्डर अंडर द एक्ट, अपील एंड रिवीजन एंड द पावर्स ऑफ द कोर्ट इन अपील एंड रिवीजन. अभी जो कोर्ट ने ऑर्डर की है उस ऑर्डर के खिलाफ अपील जरूर होगा, रिवीजन जरूर होगा. आपको याद रखना है इंटरलॉक्टरी ऑर्डर में रिवीजन होता है. ओके, कंफर्म जो ऑर्डर होती है उसके ऊपर अपील होता है. ये दोनों चीज को हमको याद रखना है. अपीलेट कोर्ट कौन है? ओके, जेएमएफसी ने ऑर्डर की है तो सेशन कोर्ट है, या सेशन कोर्ट ने ऑर्डर किए तो हाई कोर्ट है. नाउ आइए हम सबसेक्शन 1 को देखते हैं. नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड और एनी अदर लॉ एंड ऑर्डर अंडर दिस एक्ट may be made by any court empowered to try and sentence the offender to imprisonment, and also by the high court or any other court when the case comes before it on appeal or in revision. Subsection 2 को देखते हैं. Notwithstanding anything contained in this code where an order under section 3 or section 4 is made by any court trying the offender other than the high court, an appeal shall lie to the court which, मतलब क्या कहा कि जिसकी अपीलेट अथॉरिटी है, जो कोर्ट अपीलेट अथॉरिटी है वो उसको सुनाएगी, अपील ले लेगी. ओके, और सबसेक्शन 3 कहता है इन एनी केस वेयर एनी पर्सन अंडर 21 years of age is found guilty of having committed an offence and the court by which he is found guilty declines to deal with him under section 3 or section 4 and passes an sentence of imprisonment with or without fine from which no appeal lies is preferred, then notwithstanding anything contained in the code or any other law, the court to which appeals ordinarily lie from the sentence of the former court may, either of its own motion or on application made to it by the convicted person or the probation officer, call for and examine the record of the case and pass such order thereon as it thinks fit. मतलब ऐसा कोई सेंटेंस पास किया कोर्ट ने जिसके खिलाफ अपील प्रिफर्ड नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में अफेंडर का एप्लीकेशन लेकर सेक्शन 3 और सेक्शन 4 को कंसीडर नहीं किया कोर्ट ने और इम्प्रिजनमेंट की ऑर्डर दे दी जिसके खिलाफ अपील नहीं है, तो क्या होगा? कोर्ट सुमोटो में अपील ले सकता है और वो जो केस है उसके सारे रिकॉर्ड्स मंगा सकता है. ये तो सुमोटो में करेगी या तो ऑफेंडर ने जो एप्लीकेशन दिया है उसके थ्रू करेगी. अब सबसेक्शन 4 को देखते हैं. व्हेन एन ऑर्डर हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 3 और सेक्शन 4 इन रिस्पेक्ट of an offender, the appellate court or the high court in the exercise of its power of revision may set aside such order and in lieu thereof pass sentence on such offence according to the law, provided that the appellate court or the high court in revision shall not inflict a greater punishment than might have been inflicted by the court by which the offender was found guilty. मतलब imprisonment तो लोअर कोर्ट ने दिया, अपील आ गया, अपील या रिवीजन के टाइम जो सुपीरियर कोर्ट है, जो अपीलेट कोर्ट है, उन्होंने उसको ज़्यादा पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, ऐसा सबसेक्शन 4 कहता है. अब हम लास्ट देखते हैं सेक्शन 12 आज के वीडियो का. रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अटैचिंग टू कन्विक्शन. नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ, a person found guilty of an offence and dealt with under the provision of section 3 or section 4 shall not suffer disqualification, if any,
attaching to a conviction of an offense under such law, provided that nothing in this section shall apply to a person who after his release under section 4 is subsequently sentenced for original offense. मतलब अगर उसको प्रोबेशन पर रिलीज किया गया है तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा. डिस्क्वालीफाई नहीं होगा मतलब उसके ऊपर धब्बा नहीं लगेगा, उसको गिल्टी कन्विक्टेड ऐसा बुलाया नहीं जाएगा, ऐसा सेक्शन 12 कहता है. तो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में अगर ऑर्डर हो गई तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते तुम किसी भी चीज से. हो सकता है कि अगर नौकरी के समय में कन्विक्टेड आदमी को नौकरी नहीं मिलती, गवर्नमेंट की नौकरी, लेकिन 3 और 4 के अंडर अगर ऑर्डर हुई हो तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते. ये हो गया सेक्शन 12. तो आज के मेरे वीडियो में हमने सेक्शन 8 देखा जो टर्म्स एंड कंडीशन का वेरिएशन कोर्ट ला सकता है. उसके बाद हमने सेक्शन 9 देखा, 10 देखा, 11 देखा और 12 सेक्शन देखे हैं. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना. आपका सब्सक्रिप्शन हमारा मोटिवेशन है. याद रखना है, अगर आप चाहते हैं कि हम और भी कुछ वैल्यूएबल वीडियोस बनाएं तो कमेंट सेक्शन पर जरूर कमेंट करना. abhila@gmail.com पर आपके कमेंट्स जरूर भेजना. थैंक यू.